स्टडी सन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी लोगों को आज से जो कलश स्थापन और आज से दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई है उसकी शुभकामनाएं। भगवान और माता रानी इस दुर्गा पूजा के साथ ही हम लोगों को अपने अपने विद्यालय तक भेजने की कृपा करें। चलिए, आज जो खबर आई है वो आई है कि STET जो है वो फिर से हो सकता है और वो जो कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए आने की संभावना 1 से 2 दिन में शेड्यूल आ सकता है, क्योंकि शिक्षा विभाग एकदम से अलर्ट मोड पे है और हो सकता है कि जल्द ही इसके लिए जल्द क्या मतलब 1-2 दिन में पेपर के हिसाब से कि 1-2 दिन में इसके शेड्यूल आ सकते हैं। चलिए देखते हैं इस पूरी खबर को। इसके बाद इस खबर को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं जिक्र करने वाला हूँ कि STET में कितने अभ्यर्थी बैठे थे सभी विषयों के और कितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया और कितने अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाइड हुए। तो चलिए इस खबर को शुरू करते हैं। और खबर है, शिक्षा विभाग बहुप्रतीक्षित कॉमर्स विषय की STET कराने जा रहा है। इसका शेड्यूल अगले 2 से 3 दिन के भीतर जारी हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि कितना अलर्ट मोड पे है, होने की संभावना है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि शेड्यूल इसी हफ्ते जारी होगा। शेड्यूल के तत्काल आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बताया कि STET कराने के एजेंसी का चयन हो चुका है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि हमारी पूरी कोशिश है कि कॉमर्स विषय के लिए STET एग्ज़ाम नवंबर मध्य से 15 तारीख के बीच कराने की योजना है, ताकि मात्र पेपर 1 के आगामी शेड्यूल में जो प्रक्रिया है वो भाग लेने पे उन्हें बताया जा रहा है कि कॉमर्स की STET कराने के लिए उच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए हैं, लिहाजा पालन किया जा रहा है। अन्य विषय की STET कराने के संदर्भ में उन्होंने कुछ नहीं बताया। यानी आप समझ लीजिए, कंफर्म हो जाइए कि जो STET जो होगा अभी वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स का होगा और कॉमर्स विषय के साथ ही STET में जो क्वालिफाई होंगे वो 7वें चरण में हिस्से लेंगे, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें इसने दिखा दिया है कि कितने अभ्यर्थी और जो हैं वो STET के में क्वालिफाइड हुए हैं। तो आगे की चर्चा हम करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एग्ज़ाम कराने के डेट भी जारी कर दिए गए हैं। मोटे तौर पे 10 से 15 तारीख नवंबर में इसके एग्ज़ाम हो सकते हैं STET के कॉमर्स विषय के लिए। तो आप तैयार रहें इसके लिए। अब आगे की खबर पे चर्चा करते हैं। अगला खबर जो है वो आप देख सकते हैं, हमने तैयार किया है कि माध्यमिक विषय और क्वालिफाइड अभ्यर्थी जो हैं वो विषयवार कितने अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं, इस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए इस खबर को पूरा देखते हैं कि कितने अभ्यर्थी किस सब्जेक्ट में बैठे और कितने लोगों ने इसको क्वालिफाई किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं माध्यमिक विषयवार क्वालिफाई अभ्यर्थी, यानी 9-10 के लिए जो भी अभ्यर्थी थे उसमें किस सब्जेक्ट में कितने पद थे, कितने अभ्यर्थी शामिल हुए और कितने अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए। तो चलिए आप देख सकते हैं, सबसे पहला विषय हिंदी है और हिंदी में लगभग 3000 कुछ सीटें थी, जिसमें 11,298 अभ्यर्थियों ने भाग लिया और 4,721 अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाइड हुए। तो इसमें सीट से ज़्यादा अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं। उर्दू सब्जेक्ट पे आते हैं। उर्दू में 1800 के आसपास सीट था, जिसमें 3832 अभ्यर्थी बैठे थे और 2200 कुछ अभ्यर्थी इसमें पास है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से संस्कृत में 1655 सीटें थी, 2916 लोग बैठे थे और 1779 स्टूडेंट जो थे अभ्यर्थी वो क्वालिफाइड हुए। इसी प्रकार से इंग्लिश में 5055 सीटें थी, 7884 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे और 4683 अभ्यर्थी इसमें पास हुए। यानी जो आप देख रहे हैं उसमें इंग्लिश में अभी तक अभ्यर्थियों की संख्या कम रही है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट है मैथ, और मैथ में आप देख सकते हैं कि 5055 सीटें थी, 25,216 अभ्यर्थी बैठे थे और 7,289 अभ्यर्थी पास किए थे। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो क्वालिफाइड की संख्या सीटों से ज़्यादा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, सीटों की संख्या बढ़ने भी वाली है। अभी आगे देखते हैं कि साइंस सब्जेक्ट में 5055, जिसमें 17,078 अभ्यर्थी बैठे थे, जिसमें 6,152 अभ्यर्थियों ने पास यानी क्वालिफाई हुआ था
उसके बाद सोशल साइंस 5055 सीट, 65,469 अभ्यर्थी बैठे थे, 26,221 अभ्यर्थी ने क्वालिफाई किया। तो ये हो गए माध्यमिक के। अब उच्च माध्यमिक पे आते हैं। उच्च माध्यमिक के विषयवार क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या आप देख सकते हैं। मैं बता दूं आपको कि इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में 2126 पद थे, परीक्षा में 4167 शामिल हुए और पास होने वाले लोगों की संख्या 2693 अभ्यर्थियों ने इसको क्वालिफाई किया। इसी प्रकार से मैथ में 2104 सीटें थी, 3473 ने क्वालिफाई किया, परीक्षा में शामिल हुए और 2098 अभ्यर्थियों ने इसको क्वालिफाई किया। फिजिक्स में 2384 अभ्यर्थी सीटें थी, 2069 अभ्यर्थी बैठे थे और मात्र 819 अभ्यर्थी ही क्वालिफाई कर पाए फिजिक्स को। केमिस्ट्री 2221 सीटें थी, 2405 अभ्यर्थी बैठे थे और इस केमिस्ट्री में 1104 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए। इसी तरीके से जूलॉजी में 723 सीटें थी, 3153 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया और 2074 अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाई हुए, यानी यहाँ भी क्वालिफाई की संख्या बहुत अधिक है। इसी तरीके से बॉटनी में 835 पद थे, 1464 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया और 816 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए, यानी सीटों से थोड़े से कम यहाँ पे अभ्यर्थी सफल हुए। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस में सीटों की संख्या 1673, जिसमें बैठे थे 28,463 अभ्यर्थी और इसमें क्वालिफाई जो हुए वो 17,034 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए। मैथिली में 106 सीटें थी, 90 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया और 54 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को क्वालिफाई किया। तो मोटे तौर पे समझ जाए कि कुछ सब्जेक्ट को, जैसे बॉटनी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसके अलावा मैथिली हो गया, तो 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें सीटों से क्वालिफाई की संख्या बहुत कम है, तो आप निश्चिंत रहें। और वैसे भी ये गणना 2019 से पहले की थी और अभी जो वैकेंसी आएगी वो 2022 तक के डेटा को क्लियर करेगा। तो सीटों की भरने की संख्या थोड़ी सी अधिक है। तो अब देखते हैं कि सरकार ने जो शेड्यूल जारी किया है उस शेड्यूल पे कायम रहती है कि नहीं रहती है। अभी तक के लिए जो मोटे तौर पे जो खबर है वो कॉमर्स वाले अभ्यर्थियों के लिए है कि वो अपने तैयार हो जाए और तैयारी में लग जाए, क्योंकि परीक्षा अगर कराने की जो स्थिति बन रही है उस स्थिति में 15 नवंबर तक इन लोगों की परीक्षा हो जाएगी। तो तैयार हो जाएं और अपने सब्जेक्ट को मजबूत करें ताकि जल्द से जल्द सभी लोग अभ्यर्थी विद्यालय में अपना योगदान दे सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।